अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप भी अपने घरों में खुश रहें, सेफ़ रहें और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और अरवी गोश्त में बना रही हूँ आज। और काफ़ी दिनों से आपसे कोई बात नहीं हुई और मैं बहुत इस चीज़ को मिस कर रही थी, लेकिन आज मैंने कहा कि मैंने लाजमी वीडियो बनानी है और आपसे मैंने बात करनी है। और ये अब मैं दोपहर का वक्त है और मैं किचन में आ गई हूँ। खाने का टाइम था तो मैंने आज बहुत ही दिल चाह रहा था, बल्कि फ़ैमिली का भी बहुत दिल चाह रहा था कि आज अरवी गोश्त बनाऊँ। तो अरवी गोश्त बनाने के लिए पहले मैंने तमाम चीज़ें जो है ना वो मैंने एक साइड पे रखी। मैंने सबसे पहले कुकर में प्याज काटा। प्याज काटने के बाद फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया। अब फ्राई करने के बाद मैंने फिर इसको पहले मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ये मैंने पीस ली थी। अब ये जो प्याज मैंने फ्राई किया है, इस प्याज को भी मैं उसी में डाल दूंगी ताकि मैं इसी में सारा कुछ इकट्ठा ही पीस लूँ और उसके बाद फर्दर जो है मैं अपनी खाना जो है ना वो मैं तैयार करूँ। इससे ये है कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। जब तमाम चीज़ें पीसी जाती हैं तो फिर ये है कि जब हम खाना बनाते हैं तो वो उसका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट भी निकल के आता है कि जब सारी चीज़ें पीसी होती हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती हमें। तो इसलिए मैंने तमाम चीज़ें लहसुन, अदरक और प्याज सब चीज़ें मैं इकट्ठी ही पीस लेती हूँ। वो पहले मैंने चीज़ें पीस ली, उसके बाद ये प्याज जो थे जो मैंने फ्राई किए थे वो अब मैं इसमें डाल के तो अब मैं इसको पीस लूँगी और उसके बाद फर्दर मैं उसके ऊपर गोश्त डाल के और वो फ्राई कर लूँगी और उसके बाद ये जो मसाला पीसा वगैरह ये डाल के और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं, नमक, मिर्च मसाले और लहसुन और अदरक और उसके बाद हरी मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ये सब कुछ जो है ना, ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें जो है ना ये किचन में ही अवेलेबल होती हैं। तो वो सारी चीज़ें फर्दर मैंने डाल के मैंने उसके बाद उसके अंदर मैंने गोश्त डाल के पहले फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने ये मसाले डाले, सारे जितने मसाले हैं वो डाले और फिर मैंने अरवी डाल के इसको भून लिया था। और अब मैं ये इसको भून रही हूँ और इसकी कितनी अच्छी लुक निकली। और उसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े और 1 छोटा टमाटर, 2.5 टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने उसमें पानी लगा दिया जितना रिक्वायर्ड था और जिसमें अरवी भी गल जाए और गोश्त भी गल जाए। अरवी और गोश्त को मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था और ताकि ये, चूँकि दोनों चीज़ें जल्दी गल जाती हैं, चिकन भी जल्दी गल जाता है और अरवी तो जल्दी गल जाती है, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल के मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं ये साथ में खाना पकाते हुए जितने मेरे बर्तन गंदे हुए थे, जितने बर्तन यूज़ हुए थे, सारे के सारे बर्तन फिर मैंने वॉश कर लिए। मेरी यह है कि जब मैं किचन में आती हूँ तो साथ साथ में जब काम कर रही थी तो साथ साथ में सारे बर्तन वॉश कर रही थी ताकि किचन जो है ना वो पूरा साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाए। और उसके बाद उससे पहले मैंने शामी कबाब साइड पे रखे हुए थे, थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मेरा चिकन था और मैंने बड़े बड़े बोटियाँ डाली हुई थी, छोटी नहीं डाली थी, इसलिए बड़ी बड़ी डाली हुई थी मैंने बोटियाँ, ताकि जब हम इसको बनाएं तो वो हमारे जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब जो है वो मैं शामी कबाब अच्छे बने, कि रेशे वाले शामी कबाब हमारे बने। तो इसलिए मैंने बड़ी बोटियाँ डाल के फिर चने की दाल, मैंने आधा किलो चने की दाल डाली थी और आधा किलो ही मैंने चिकन डाला था। और उसके बाद साबुत गोल मिर्चें और नमक और गरम मसाले में जो जितनी चीज़ें थी सारी डाल के मैंने उसको इकट्ठा ही चढ़ा दिया था। और लहसुन भी डाला था, लहसुन के 6 से 7 जवे डाले थे और साथ में मैंने छोटी साइज़ की प्याज डाल के मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद वो गल गया जब सारा, और पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा लगाया था चूँकि चिकन भी जल्दी गल जाए, तो और चने की दाल मैंने सुबह से भिगोने डाली हुई थी ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए। और उसके बाद जब ये सारा गल गया फिर बर्तन वॉश करने के बाद अब मैं शामी कबाब की तरफ आ गई हूँ। मैंने सारा कुछ इसके अंदर, उसके बाद मैंने इसमें जब ये सारा कुछ गल गया तो उसके बाद मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्च और पुदीना
ये चीज़ें डाल के और एक अदद अंडा डाल के मैंने इसको पहले मैंने उसको सारा मटेरियल जब जितना था वो सारा पीसने के बाद मैंने फर्दर इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और छोटे साइज़ की एक प्याज डाल के फिर मैं इसको अच्छे तरीके से और मैं एक अदद अंडा डाला और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसकी ये टिक्कियाँ बना ली हैं। ये सारे शामी कबाब मैंने तैयार कर लिए और इसको मैंने एक ट्रे में लगा दिया और एक प्लेट में लगा दिया ताकि ये, और इसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये अच्छे तरीके से सख्त हो जाए। जब सख्त होंगी तो फिर मैं इसको कंटेनर में डाल दूँगी। तो ये अब मैं सब कुछ जो है ना इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सख्त हो जाए। उससे ये होता है कि एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। हम जब भी निकालेंगे वो उसी हालत में बाहर आएंगे और हम उसको, और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फिर हम उसको आराम से अंडे में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। ये एक ऐसी टिप है कि ये आप भी इसको फॉलो करें। अब नेक्स्ट डे देखें, मैंने जब फ्रीज़र से ये निकाली हैं टिक्कियाँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी हालत में अब सख्त हो चुकी हैं। अब मैं इसको कंटेनर में डालूँगी और कंटेनर में डाल के मैं इसको, और ये हमारे रेशे वाले शामी कबाब तैयार हुए और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही इनका टेस्ट था। और उसके बाद मैंने फर्दर इसको जो है ना कबाबों को मैंने निकाला और फिर सब सख्त हो गए हुए थे तो मैंने इसको सबको अलग-अलग ट्रे से और प्लेट से अलग-अलग मैंने किया और करने के बाद फर्दर अब मैं इसको कंटेनर में लगाऊंगी। आपके सामने अब मैं इसको कंटेनर में लगाऊंगी ताकि ये, और जब भी जितने की भी शामी कबाब की मुझे ज़रूरत होगी उतने मैंने निकाल के फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। और मेहमानों के लिए या घर में अगर कोई सालन जैसे तैयार नहीं हुआ, फौरी तौर पर हमें खाना खाना है, भूख लगी है, उसके साथ हम खा सकते हैं या हम पराठे के साथ शामी कबाब खा सकते हैं। तो ये शामी कबाब एवरी टाइम मेरे फ्रीज़र में मौजूद होता है कि मेरा जब भी दिल करे, मेहमान आए, स्पेशल मेहमान आए या मुझे खुद भी ज़रूरत पड़े या पराठे के साथ नाश्ते में काम आ जाते हैं तो ये हर वक्त मौजूद होता है। और ये ऐसी एक आइटम है कि जिसको मेरा ख़्याल है कि मुझे लगता है कि हर घर में ये अवेलेबल होते हैं एवरी टाइम, ताकि ये बहुत काम आते हैं कि हम खाना नहीं भी बनाओ तो हम पराठे के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ इसको खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब आपके सामने देखें मैं ये कंटेनर में लगा रही हूँ और अब जब भी निकालूंगी ना मैं हमें इसी हालत में मिलेंगे। हमने एक निकालने, दो निकालने, तीन निकालने, 5 जितने निकालने, निकाल के हम उसको अंडे में डिप किया और फ्राई कर लिए। और अब ये देखें कि कंटेनर में कितने खूबसूरती के साथ कि सारे मेरे शामी कबाब जो है ना वो इसके अंदर लग जाएंगे और उसके बाद मेरे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। ये काम तो एक ऐसा होता है कि मैं सारे काम छोड़ के ये काम करती हूँ कि मेरे शामी कबाब जो है ना वो रेडी हो जाए। और मैंने आपको इसकी रेसिपी दी है, आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है। और शामी कबाब में स्पेशल आपने रेशे वाले कबाब अगर आपको चाहिए तो आपने इसमें बड़ी बोटियां चिकन की डालनी हैं और गोश्त में बनाने हैं तो बीफ की भी बड़ी बोटियां डाल के आपने इसको बनाना है ताकि ये, और बीफ के लिए तो हम बीफ को पहले अलहदा बॉयल करते हैं ना, बॉयल करने के बाद फिर फर्दर चने की दाल डालते हैं। लेकिन चिकन में यह है कि चिकन में चने की दाल और चिकन है वो चिकन और चने की दाल ये दोनों हम इकट्ठे डाल लेते हैं क्योंकि वो एट ए टाइम हमारे गल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब आप ये देखें इसमें मैंने पैक कर लिया और ये कंटेनर मैंने बंद कर दिया है और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये मेरे लिए कितनी आसानी हो चुकी है। और आपने भी इसी तरीके से आपने शामी कबाब तैयार करने और आपके भी शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और आप किसी वक्त भी इसको जब आपको दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। और अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेटे के साथ मैं पैकेजेस मॉल आई थी क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। और यहाँ अब मैं आई हूँ इसलिए कि मुझे कराची ट्रैवल करना है और कराची ट्रैवल करना था तो उसके लिए फिर मैं पैकेजेस मॉल आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ से। और इसलिए मुनीब और मेरे हस्बैंड जो हारून, हम तीनों जो है वो शॉपिंग के लिए आए थे। और मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए कपड़े लेने थे और जूते लेने थे तो उसकी मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो मैं फर्दर सारे जितने यहाँ पे ब्रांड हैं वो वहाँ पे फर्दर मैं गई हूँ और मैंने यहाँ से सब कुछ देखा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ से ले ली थी और बाकी जो है वो कुछ मैंने फोर्ट्रेस से चीज़ें ली और कुछ मैंने यहाँ से शॉपिंग की थी।
तो ये बाय द वे यहाँ पे भी आई हूँ, और फिर फर्दर हर ब्रांड में मैं जाके मैं देखती रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है और आपको इजीली मिल सकती, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मुनीब, बल्कि हम तीनों एंजॉय भी कर रहे थे, और हम खुश भी थे बहुत ज़्यादा, कि ज़ाहिर है जब घर में कोई इवेंट हो या तो फिर बंदे को वैसे ही एक बड़ी खुशी होती है। अब शॉपिंग के बाद फिर फर्दर हम शॉपिंग करते हुए भूख भी बहुत लग जाती है, क्योंकि पैकेज मॉल बहुत बड़ा है और चलते चलते ही बहुत भूख लग जाती है। तो इतने में फिर वो जो है वो वहाँ से हमने खाना मंगवाया, वो कढ़ाई और रोगनी नान और साथ में बॉटल्स वगैरह जो है ना उनका ऑर्डर दे दिया था। और मैंने बॉम्बे चौपाटी से फिर मैंने उनको ऑर्डर दे दिया था, और वहाँ से फिर वो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, मुनीब भी कह रहा था कि मामा कढ़ाई खानी है, तो वो फिर चिकन कढ़ाई और साथ में हमने वो रोगनी नान और बॉटल्स वगैरह फिर हमने ली। और उससे फिर जो है ना खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी सी एनर्जी फिर दोबारा आ गई, चूँकि कुछ शॉपिंग कर ली थी, थोड़ी सी रहती थी, तो उसके लिए फिर अब हम खाड़ी आए हैं, और यहाँ से भी हम देख रहे हैं चीज़ों को कि फ़र्दर अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले लेंगे, अगर ना आया तो इट्स ओके, कहीं और से देख लेंगे। और इसके बाद फिर मैं कारफोर में आ गई थी, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, तो ये मैंने लेके, तो उसके बाद जो रह गया था फिर मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम आके तो फिर मैं बाकी शॉपिंग करूँगी। कुछ दिन रहते थे हमारे कराची ट्रैवल करने में। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।